हमारे यहाँ एक मसले में बड़ी कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और वो कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं की जाती है बल्कि बढ़ाई भी जाती है कुछ लोगों के ज़रिए। वो कन्फ्यूज़न क्या है कि रमज़ानुल मुबारक में हम लोग जितने भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर ये बख्शे नहीं गए तो ये कबूल ही नहीं होंगे। जैसे ही हमारा कुरान मजीद कंप्लीट होता है या रमज़ान मुबारक पूरा होने वाला होता है और 2-3 कुरान शरीफ हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर पढ़ चुकी होती हैं, तो बस फ़िक्र ये सताने लगती है कि अब ये कुरान शरीफ पढ़ गए, कंप्लीट हो गए, अब जल्दी से इनको बख्शवा दिया जाए। अगर नहीं बख्शवाया गया तो फिर बस ये कबूल नहीं होंगे, ये समझा जाता है। इसलिए बख्शने के अलग अलग तरीक़े भी हमारे माशरे में मशहूर हैं। तो क्या कुरान शरीफ पढ़े हुए बख्शना ज़रूरी है? अगर कोई कुरान शरीफ नहीं बख्शता है तो क्या कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब नहीं मिलता है? आज यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। इस क्लिप को देखने के बाद इस टॉपिक पर जितनी भी डाउट आप लोगों के होंगे वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझ लें कि हम लोग जितनी भी नेकियां करते हैं वो हमारे नामे आमाल में ऑटोमेटिक सेव होती रहती हैं। जितनी भी हम बुराइयां करते हैं, गुनाह करते हैं, वो भी हमारे नामे आमाल में ऑटोमेटिक सेव होते रहते हैं। 2 फरिश्ते अल्लाह ने बिठा रखे नामे आमाल पर। नेकी करने वाला फ़रिश्ता नेकी लिख लेता है और बुराई लिखने वाला फ़रिश्ता बुराई लिख लेता है। तो ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है। जैसे ही हम कोई नेकी करते हैं, हमने नमाज़ पढ़ी तो नमाज का सवाब फ़ौरन लिख जाता है। हमने कोई कुरान मजीद की तिलावत की तो कुरान मजीद की तिलावत करने का सवाब फ़ौरन लिख जाता है। तो जब हम कोई भी नेकी करते हैं तो हमारे नामे आमाल में फ़रिश्ता लिख लेता है। तो जैसे ही हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ के पारे पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो जैसे ही हम तिलावत कर रहे होते हैं फ़रिश्ता हमारे नामे आमाल में कुरान शरीफ की तिलावत का सवाब लिखता रहता है। हमने आज 1 पारा पढ़ा तो 1 पारे का सवाब उसी दिन लिख गया। हमारा कुरान कंप्लीट हुआ, वो हमारे नामे आमाल में सेव हो गया। अब हम उसको बख्शें या ना बख्शें, वो हमारे पास सेव है, हमें उसका सवाब मिल चुका है। बात समझ आ रही है? हमें उसका सवाब मिल चुका है। अब ये जो ख़वातीन और बहुत सारे मर्तज़रात भी ये समझते हैं कि पढ़े हुए कुरान शरीफ अगर नहीं बख्शे तो फिर इनका सवाब हमें भी नहीं मिलेगा या ये कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं माने जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जितने भी हम नेकी के काम करते हैं वो हमारे नामे अमल में सेव हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, मोबाइल में आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, तो आपके मोबाइल में जितनी भी चीज़ होती हैं वो आपकी अपनी होती हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके मेमोरी कार्ड में कुरान शरीफ है तो वो आपके पास सेव है, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो भी नेकी करते हैं वो हमारे पास सेव हो जाती है, वो हमारे नामे आमाल के मेमोरी कार्ड में सेव हो जाती है, फरिश्ते उसको सेव कर लेते हैं। तो अब अगर हम इसको बख्शें ना बख्शें वो तो ऑटोमेटिक हमारे पास सेव हो गई। तो ये समझना कि कुरान शरीफ हम बख्शेंगे तभी हमें सवाब मिलेगा, तो ये गलत है। हमने कुरान शरीफ पढ़ा, वो हमारे नामे आमाल में दर्ज हो गया कि आप ए अल्लाह इस बंदे ने ये कुरान शरीफ इतने कुरान शरीफ पढ़े, इस बंदे ने आज इतने पारे पढ़े, वो ऑटोमेटिक सेव है। एक एक लम्हा, एक एक लफ्ज़ और एक एक हमारे काम हमारे नामे आमाल में सेव है, ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं, फ़रिश्ता उनको सेव कर लेता है, ठीक है। अब बात आती है बख्शने की। जब आप ये समझ गए कि हम जितने भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अगर हम उन्हें बख्शें भी ना तब भी वो हमारे पास सेव रहते हैं, उनका सवाब मिल जाता है। अब दूसरी चीज़, बख्शा क्यों जाता है? तो देखिए, बख्शने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने जो कुरान शरीफ पढ़ा है, क्या हम इसका सवाब किसी मुर्दे को पहुंचा सकते हैं जो हमारा इस दुनिया से अपना जा चुका है? क्या उसको सवाब पहुंचा सकते हैं? क्या हम अपने कुरान शरीफ जो भी कुछ हमने पढ़ा है, क्या हम इसको अपने बुज़ुर्गों पर सवाब, ईसाले सवाब के तौर पर बख्श सकते हैं? ये मतलब होता है। तो आप इसको बिल्कुल बख्श सकते हैं, लेकिन ये समझना कि बख्शे बग़ैर कुरान शरीफ कबूल नहीं होते, ये गलत है। हाँ, अब ये आपके पास सेव हो गया, आपने कुरान शरीफ पढ़े, अब आप अगर इसको बख्शेंगे तो इसका सवाब आपके बुज़ुर्गों को पहुंच जाएगा या जिसको आप बख्शना चाहते हैं उनको सवाब पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे आपके मेमोरी कार्ड में कुरान शरीफ है, अब आपने शेयर इट से या जेंडर से या ब्लूटूथ से आपने या व्हाट्सएप से आप किसी के पास भेज देते हैं तो आपका अपने पास भी रहता है और दूसरे के पास भी चला जाता है। तो इसी तरह से किसी को जब हम कुरान शरीफ बख्शते हैं या कोई भी सवाब की चीज़ हम किसी को बख्शते हैं, किसी को इसाले सवाब करते हैं, तो हमारा सवाब हमारे पास रहता है और उनके पास भी सवाब पहुंच जाता है। ये मतलब है बख्शने का। तो बख्शना ये मशहूर है, लेकिन बख्शने की लोग हकीकत ही नहीं जानते। हमने कुरान शरीफ पढ़ा, वो हमारे पास सेव हो गया, हमें उसके सवाब मिल गया, हमारे नामे आमल में पढ़े हुए कुरान शरीफ दर्ज हो गए। अब हम अगर इसको बख्शना चाहते हैं तो हम जो भी हमारा दुनिया से अपना जा चुका है हम उसको कुरान शरीफ बख्श दें, तो हमारा सवाब भी हमारे पास रहेगा और उनको भी सवाब पहुंच जाएगा। जैसे कि मेमोरी कार्ड में हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, हम उसको शेयर इट से, जेंडर से किसी दूसरे के मोबाइल में भेज देते हैं तो हमारे पास भी रहती है और उसके पास भी चली जाती है। इसी तरह से बख्शने का सिस्टम है, ठीक है ना।
अब बख्शा कैसे जाएगा तो उसका भी तरीक़ा समझ लें। बाज़ लोग बख्शने के तरीक़े में मिठाई आगे रखते हैं, कोई कुछ आगे रखता है और ये समझा जाता है कि जब तक 2-3 थालियाँ आगे नहीं रखी हों तब तक कुरान नहीं बख्शा जाता है। तो ऐसा नहीं है। बख्शने का मतलब आप समझ गए, ईसाल सवाब करना, किसी को सवाब पहुँचाना। तो जब आपने कुरान शरीफ पढ़ा, अगर आप बख्शना चाहते हैं तो बस आप दुरूद शरीफ पढ़े 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद चारों कुल पढ़ें, और चारों कुल पढ़ने के बाद हाथ उठाकर किसी भी नमाज के बाद या वैसे ही हाथ उठाकर आप कह दें कि अल्लाह ये मैंने रमज़ान में 4 कुरान पढ़े, रमज़ान में मैंने 5 कुरान पढ़े, ए अल्लाह इसका सवाब हमारे हबीब को पहुँच जाए, हमारे हुजूर को पहुँच जाए, और हुजूर के सदक़े में हमारे अब्बा को पहुँच जाए, दादा को पहुँच जाए, हमारे बुज़ुर्गों को पहुँच जाए, सहाबा को पहुँच जाए, जिसको भी आप बख्शना चाहते हैं इस टाइप से आप कह दें तो सवाब पहुँच जाता है। वैसे तो दिल में जैसे ही आपने नीयत की, अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, आपने सोचा कि यार मैंने आज कुरान शरीफ पढ़ा है, इसका सवाब फ़लाँ हमारे मरहूम को पहुंच जाए, तो बस सवाब पहुंच गया। लेकिन अफजल तरीक़ा ये कि दुआ करके हाथ उठा के इस तरह से कह लिया जाए तो कुरान शरीफ का सवाब जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं तो वो सवाब पहुंच जाता है। लेकिन ये समझना कि मिठाई आगे रखी जाए, फिर अगरबत्तियाँ जलाई जाएँ, फिर मोमबत्तियाँ जलाई जाएँ, फिर साहब वो कारी साहब आएंगे, हाफिज़ साहब आएंगे तब कुरान बख्शा जाएगा, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट की है। कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट की है ताकि उनको खाने को मिलता रहे, हलवा पूरी मिलती रहे और आप उनके मोहताज बने रहें। वरना तो जो है कुरान शरीफ आप भी बख्श सकते हैं, कुरान शरीफ का सवाब आप जिसको चाहें उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं गड़बड़ी पैदा करने वाले, उन्होंने बना रखा है कि नहीं साहब हाफिज़ साहब ही कुरान बख्शेंगे, मौलवी साहब ही कुरान बख्शेंगे। फिर वो बख्शने के उन्होंने तरीक़े बना दिए, खाना रखा जाएगा, अगरबत्तियाँ लगाई जाएंगी, खाना भी 2-3 तरह का होना चाहिए, खाना सामने रखा होना चाहिए। ये तमाम तरह के जो तरीक़े हैं ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुरान शरीफ को बख्शने का जो मसला है और जितनी इसमें कन्फ्यूज़न रहती है वो आपकी क्लियर हो गई होगी। इस क्लिप को शेयर भी करें ताकि लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।